नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। तो आप लोग के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, और सही कंसेप्ट, सही अवधारणा, सही जानकारी नहीं होने की वजह से क्वेश्चन है जो कि गलत होते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के बारे में। ठीक है, तिरंगा के बारे में। ठीक है, इसको पढ़ लेने के बाद आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि तिरंगा से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको गलत नहीं होंगे। ठीक है, मैं सागर को गागर में डालने का प्रयास किया हूं, बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, तो ये देखिए तिरंगा है। तिरंगा के सबसे ऊपर में केसरिया होता है ना, सबसे ऊपर में केसरिया होता है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, बीच में सफेद होता है जो शांति का प्रतीक है, बीच में सफेद होता है जो शांति का प्रतीक है। फिर नीचे वाले भाग में हरा होता है जो खुशहाली का प्रतीक है ना, नीचे वाले भाग में हरा होता है जो खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसे अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। ठीक है, मतलब है जो कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये प्रेरित है फ्रांसीसी झंडे से। किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी झंडे से प्रेरित है। सबसे पहले कब फहराया गया? तो सबसे पहले 1905 ईस्वी में सिस्टर नवोदिता न्यूयॉर्क में फहराई थी। सिस्टर नवोदिता न्यूयॉर्क में फहराई थी, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, है ना। नवोदिता को सिस्टर की उपाधि स्वामी विवेकानंद दिए थे, है ना। नवोदिता को सिस्टर की उपाधि स्वामी विवेकानंद दिए थे। 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा स्टुअर्ट गार्ड में, मैडम भिकाजी कामा स्टुअर्ट गार्ड में जो जर्मनी में पड़ता है वहां फहराई थी। इसे क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, या भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पिछले बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से बराबर आते रहते हैं। आज का भी सेट में क्वेश्चन आया था कि स्टुअर्ट गार्ड में झंडा कब फहराया गया था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1921 ईस्वी में डिजाइनकार पिंगाली वेंकैया, है ना, पिंगाली वेंकैया इसका झंडा का डिजाइन तैयार किए थे 1921 ईस्वी में। यानी कहा जाएगा कि तिरंगा झंडा का डिजाइनकार कौन है? तो पिंगाली वेंकैया 1921 ईस्वी में किए थे। अब आता है 1980 में क्या हुआ था? तो 1980 में कर्नल जेके बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा झंडा फहराने का काम किए थे। दक्षिणी ध्रुव में कर्नल जेके बजाज ने तिरंगा फहराने का काम किए थे। 2008 में चंद्रमा पर 2008 में चंद्रमा पर तिरंगा झंडा फहराया गया था चंद्रयान 1 के तहत, है ना। अगर तिरंगे को अपमान करते हैं तो आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। झंडे को अपमान करने पर 3 वर्ष की सजा हो सकती है। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय मतलब झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हमारा झंडा गीत हो गया हम लोग का, जिसके लेखक है श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, ये अब झंडा अगर उल्टा है तो राष्ट्रीय विविधता का प्रतीक है। झंडा अगर उलट दिया गया तो राष्ट्रीय विविधता का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। अब ये 2 तरह का होता है, एक वर्तमान, एक भूतपूर्व। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान कोई मंत्रालय में से अगर मर जाते हैं तो 12 दिन झंडा झुका रहेगा, 12 दिन झंडा झुका रहेगा। और अगर कोई भूतपूर्व मर जाते हैं, है ना, जैसे अभी भूतपूर्व प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, है ना, तो 7 दिन के लिए झंडा को झुका दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा झंडे का अनुपात। तो झंडे का अनुपात 3:2 होता है, 3:2 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के दे देता है ना। ये झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। कभी कभी आपका देखा चौड़ाई लंबाई अनुपात, तो आपका देखिए दिमाग में तो रहेगा 3:2, लेकिन वहां चौड़ाई लंबाई दे दिया, है ना, तो हो जाएगा 2:3, है ना। तो इसको ख्याल रखना है, ये न तो ये बहुत गलती कराता है। ठीक है, तो ये रहा आपका राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा से संबंधित आपका प्रश्न, है ना। उम्मीद करते हैं कि इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो सारा याद हो जाएगा, है ना। फिर इसको आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
बीच में जो आपका है वो ये आपका चक्र है जो प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, और एक चीज़ है जो कि आप लोग को बता दे कि इसको बढ़िया से लिख करके व्हाइट बोर्ड पे अभी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।